नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो ओशो के कुछ प्रवचनों से हैं और ये ध्यान और प्रार्थना को लेकर हमारी पूरी सोच को मतलब उलट-पुलट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर हम सब या ज़्यादातर लोग शांति पाने के लिए, किसी अशांति से छुटकारा पाने के लिए ही ध्यान या प्रार्थना खोजते हैं। जी। लेकिन इन स्रोतों में एक बिल्कुल उल्टा सवाल पूछा गया है। क्या हो अगर ध्यान की असली शुरुआत ही शांति से होती हो, अशांति से नहीं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो पहली नज़र में थोड़ा चौंकाता है। हाँ। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक मंत्री का बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक मंत्री है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन दौड़ में पिछड़ रहा है। वो बेचैन है, परेशान है। अब वो शांति के लिए किसी गुरु के पास जाता है। पर क्यों? ताकि उसका चित्त शांत हो जाए और वो फिर से उसी दौड़ में लग सके। पूरी ताकत से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लग सके। यानी वो शांति को एक टूल की तरह, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। बिल्कुल। और स्रोत यही कहता है कि ये जो अशांति है, ये असल में प्रकृति का एक सिग्नल है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? ये संकेत है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम अपनी प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। वो अशांति तुम्हें रोकने के लिए आई है, तुम्हें और तेज दौड़ाने के लिए नहीं। अच्छा। तो ध्यान उस अशांति को मिटाने का मतलब कोई पेन किलर नहीं है। स्रोत के अनुसार अगर आप अशांत हैं तो आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है, गुरु की नहीं। वाह। अध्यात्म की यात्रा तो तब शुरू होती है जब आप पहले से शांत हो। ये बात सुनकर मुझे सीधे कबीर याद आ गए। उनका वो प्रसिद्ध दोहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे। हाँ, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई दुख में की गई प्रार्थना में क्या खराबी है, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि कबीर भी शायद इसी और इशारा कर रहे थे कि प्रार्थना का कच्चा माल दुख नहीं, सुख है। यही इन स्रोतों का केंद्रीय बिंदु है। दर्शन ये है कि दुख हमारी अपनी भाषा है। हमारी अपनी। हाँ, परमात्मा की नहीं। दुख हमने पैदा किया है। ये हमारे कर्मों, हमारी इच्छाओं, हमारी अपेक्षाओं का एक नतीजा है। परमात्मा की भाषा तो आनंद है, उत्सव है, सृजन है। तो दुख एक तरह की शिकायत हुई। बिल्कुल, एक शिकायत है, एक मांग है, और आनंद एक धन्यवाद है, एक भेंट है। स्रोत में एक बच्चे का बड़ा मासूम सा उदाहरण है। एक बच्चा पहली बार अपनी माँ के साथ चर्च जाता है। हाँ। और अंदर प्रार्थना करते हुए लोगों के उदास रोते हुए चेहरे देखता है। वो अपनी माँ से पूछता है, क्या ये लोग रोज यहाँ आते हैं? माँ कहती है, हाँ बेटा। तो बच्चा कहता है, तो फिर तो भगवान इनके चेहरे देख देख कर बहुत ऊब गया होगा। ये तो बहुत गहरी वचन है कि हम भगवान के पास भी अपनी सारी उदासी और सारा बोझ ही लेके पहुंचते हैं हमेशा। तो इसका मतलब प्रार्थना का असली समय वो नहीं जब हम टूटे हुए हों, बल्कि वो है जब हम भरे पूरे हों। ठीक यही। स्रोत कहता है कि जब आपके जीवन में सुख का, आनंद का, अकारण खुशी का कोई क्षण आए, हाँ, तो उसे बाजार में दोस्तों के साथ पार्टी में या कोई फिल्म देखकर खर्च मत कर डालो। हम तो यही करते हैं। हम सब यही करते हैं। स्रोत कहता है वो क्षण बहुत कीमती हैं, वो हीरे हैं, उन्हें संभालो और परमात्मा के चरणों में भेंट चढ़ाओ। यही असली प्रार्थना है, जब आप खुशी से भरे हो और उस खुशी को धन्यवाद की तरह पेश करें। और मुझे लगता है कि इसी से वो ब्रह्म मुहूर्त वाली बात भी जुड़ी है। हम हमेशा सुबह 4 बजे उठने को ब्रह्म मुहूर्त समझते हैं। हाँ, घड़ी से जोड़ते हैं, पर शायद असली ब्रह्म मुहूर्त घड़ी से नहीं बंधा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली ब्रह्म मुहूर्त मन की एक अवस्था है। जब आपका मन आनंदित है, शांत है, प्रेम से भरा है, वही घड़ी ब्रह्म मुहूर्त है। चाहे वो दोपहर के 2 बजे हों या रात के 12, कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्रोत के अनुसार जब आप अपने सुख के क्षणों को इस तरह प्रार्थना में निवेश करते हैं तो एक अद्भुत चक्र शुरू होता है। कैसा चक्कर? वो भेंट स्वीकार होती है और प्रसाद के रूप में और गहरा आनंद बरसता है। फिर आप उस और गहरे आनंद को भेंट चढ़ाते हैं और वहां से और बड़ा प्रसाद मिलता है। सुख और प्रार्थना एक दूसरे को बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो समय की बात तो समझ आई कि सुख के क्षणों में, लेकिन उस क्षण में करना क्या है? क्योंकि जैसी हम आंख बंद करते हैं, मन तो अपनी मांगों की लिस्ट बनाने लगता है। हाँ, ये मिल जाए, वो परेशानी दूर हो जाए। यूनान के राजा मिदास की कहानी है ना जी, जिसने वरदान मांगा कि मैं जो भी छूं सोना हो जाए, और फिर वही वरदान अभिशाप बन गया। उसकी बेटी, उसका खाना, सब सोना बन गया। हमारी प्रार्थनाएं भी तो अक्सर मिदास जैसी ही होती हैं। और यहीं पे कबीर प्रार्थना की विधि का सूत्र देते हैं। क्या? सुमिरन, सुरति लगाई के,
मुक्ते कछ न बोल। मुक्ते कछ न बोल। यानी सुमरन करना है लेकिन होश के साथ, सुरति के साथ, और मुंह से कुछ नहीं बोलना है। कोई मांग नहीं, कोई शब्द नहीं। ये सुरति शब्द क्या है, ये थोड़ा समझना होगा। यहाँ सुरति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोत इसे बुद्ध के सम्यक स्मृति या आज की भाषा में जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुलनेस, हाँ, उससे जोड़ता है। ये सिर्फ याददाश्त नहीं है, ये एक समग्र होश है, अपने हर आयाम के प्रति एक गहरी जागरूकता। इस सुरति को समझाने के लिए श्रोत में एक उपमा है जो मेरे दिमाग में बस गई है। कौन सी? गांव की औरतें सिर पर पानी से भरे 2-2, 3-3 घड़े रखकर हाँ हाँ, बिना हाथ लगाए बातें करती, हंसती हुई चली जाती हैं। वो बाहर से सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उनका 100% ध्यान उनकी सुरति उन घड़ों पर टिकी है। हाँ, उन्हें भीतर ही भीतर पता है कि संतुलन कहाँ है। क्या प्रार्थना में भी ऐसे ही होश की बात हो रही है? बिल्कुल यही, कि बाहर शब्द भले न हो लेकिन भीतर एक अटूट होश की धारा बनी रहे। और इसका अगला कदम कबीर बताते हैं। अगला कदम? बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। बाहर के पट दे के। हमारी आदत क्या है, जैसे ही कोई सुख का क्षण आता है हम तुरंत उसे बाहर खर्च करने दौड़ते हैं। किसी को फोन करके बताएंगे, पार्टी करेंगे, मिठाई खाएंगे, हम उस ऊर्जा को बाहर बहा देते हैं। कबीर कहते हैं, जब वो सुख का क्षण आए तो सारे दरवाजे बंद कर लो, आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद। उसे बाहर मत बहने दो। नहीं, उसे भीतर इकट्ठा होने दो। उस सुख में, उस आनंद में डूब जाओ, उसे अपनी चेतना का भोजन बनने दो। इसका मतलब प्रार्थना कोई बाहरी क्रिया है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। न समय से बंधी, न शब्दों से। हाँ। और यहीं से बात कर्मकांड पे आ जाती है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई। हाँ। हाथ में माला घूम रही है, मुंह में मंत्र चल रहा है। हाँ। लेकिन मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना ही। मन तो 10 दिशाओं में भाग रहा है। बिल्कुल। और स्रोत यहाँ एक बहुत गहरा प्रतीक सामने लाता है, 11वीं दिशा का। 11वीं दिशा 10 ही तो होती है। मन 10 दिशाओं में भटक सकता है। 8 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ। इन 10 दिशाओं में मन की गति है। ठीक है। लेकिन एक 11वीं दिशा भी है, भीतर की दिशा। हाँ। उस दिशा में मन की कोई गति नहीं है, मन वहां जा ही नहीं सकता। अच्छा। प्रार्थना उस 11वीं दिशा की यात्रा है, जब आप हाथ की माला और जीभ के मंत्र को छोड़कर, मन के भटकाव को भी छोड़कर उस भीतर की दिशा में उतरते हैं, तब असली सुमरन शुरू होता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाता है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। कबीर कहते हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जी। अब जाप यानी बोलकर जपना, वो तो ठीक है, बाहरी चीज है। अजपा यानी मन में जपना, वो भी समझ आता है कि मन का खेल है। लेकिन अनहद नाद, उसे तो योग की बहुत ऊंची अवस्था माना गया है। वो दिव्य संगीत जो अपने आप सुनाई देने लगता है। कबीर कह रहे हैं वो भी मर जाएगा, वो भी शाश्वत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार जाप, अजपा और अनाहद, ये तीनों ही साधक के करने से पैदा होते हैं। करने से? हाँ। जाप आपने होठों से किया, अजपा आपने मन से किया, और अनाहद भी आपके लंबे जाप और ध्यान की एक प्रतिध्वनि, एक एको की तरह पैदा होता है। वो भी आपकी ही किए हुए कर्म का फल है। अच्छा। और नियम ये है कि जो भी चीज की जाएगी वो मिट जाएगी। जिसका भी आरंभ है उसका अंत होगा। तो फिर बचता क्या है, शाश्वत क्या है? कबीर की अगली पंक्ति जवाब देती है, सूरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। सूरत समानी शब्द में, यहाँ शब्द का क्या अर्थ है? ये कोई मंत्र है? नहीं, यहाँ शब्द का अर्थ किसी मंत्र या नाम से नहीं है। यह उस परम ध्वनि, उस कॉस्मिक साउंड की ओर इशारा है। ओम, जिसे अलग अलग परंपराओं में लोगोज, ओम या अनाहत नाद कहा गया है। वो ध्वनि जो की नहीं जाती, जो है, जो पहले से ही है। हाँ। जिससे ये पूरा अस्तित्व बना है। तो जब आपकी चेतना, आपकी सूरत सारे किए हुए जाप और अनहद को भी पार करके उस मूल स्रोत, उस शब्द में लीन हो जाती है, तब बस वही एक अवस्था है जिसे काल नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो आपके करने से नहीं बल्कि होने से, बल्कि आपके न होने से घटती है। आपके न होने से। हाँ, और यहीं से हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, अहंकार का विसर्जन। हाँ, जब सुमिरन इतना गहरा हो जाए कि सुमिरन करने वाला ही न बचे। कबीर कहते हैं, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, मैं पूरी तरह से मिट गया। और यहाँ स्रोत अहंकार और अस्मिता के बीच एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क बताता है।
अहंकार और अस्मिता ये अलग हैं। बहुत अलग। अहंकार तो स्थूल है, अकड़ा हुआ। मैं कुछ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनी हूं। इसे पकड़ना फिर भी आसान है। अच्छा। लेकिन जब ये स्थूल अहंकार जाता है तो एक बहुत सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है, जिसे कहते हैं अस्मिता। तो वो क्या है? ये विनम्रता का अहंकार है। मुझसे ज्यादा विनम्र कोई नहीं। अच्छा। मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया है। ये तो आजकल की हम्बल ब्रैगिंग जैसा हो गया, बिल्कुल जहां लोग विनम्रता दिखाकर भी अपनी बड़ाई ही कर रहे होते बिल्कुल वही है। मैं की बहुत सूक्ष्म छाया है। हैं। स्रोत में लखनऊ का एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है। कहते कि माँ के गर्भ में 2 बच्चे थे, दोनों लखनवी तहजीब वाले। अच्छा। जब पैदा होने का समय आया तो एक ने दूसरे से कहा पहले आप, दूसरे ने कहा नहीं नहीं हुजूर, पहले आप। और वो दोनों पहले आप करते रहे। और पैदा ही नहीं हुए। लेती है। तो जब कबीर कहते हैं मुझ में रहीना हूं, हाँ तो इसी अस्मिता के मिटने की बात करें, वो सूक्ष्म मैं की छाया भी चली गई। हाँ, वो हूं यानी होने का भाव भी चला गया, वो आखिरी धागा भी टूट गया। और जब वो टूटता है तब क्या घटता है? तब जो घटता है वो कबीर की अंतिम पंक्ति है, बारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। वाह। इसका मतलब है मैं तुझ पर कुर्बान हो गई और अब मैं जहां भी देखती हूं बस तू ही तू दिखाई देता है। बाहर भीतर अपने पराए कण कण में सब भेद मिट गए। सब एक हो गया। हाँ, बूंद सागर में गिरकर ये नहीं कहती कि मैं सागर हो गई। बूंद बस मिट जाती है और जो बचता है वो सागर है। स्रोत के अनुसार यही समाधि है, यही परम नियति है। वाह। तो ये पूरी यात्रा ये अशांति से शांति की नहीं, बल्कि शांति से शुरू होकर शून्य में विलीन हो जाने की है। बिल्कुल। आज की चर्चा का सार शायद यही है कि ध्यान और प्रार्थना समस्याओं से भागने का नहीं, बल्कि जीवन के उत्सव को और गहरा करने का मार्ग है। हाँ, ये कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मिटाने के लिए है। और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ सकते हैं। जरूर। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि हम सुख को कैसे देखते हैं। क्या सुख बस एक भावना है जिसे दोस्तों के साथ मनोरंजन में या खरीदारी में फटाफट खर्च कर दिया जाए, या ये एक दुर्लभ ऊर्जा है, एक अवसर है, एक द्वार है जिसका उपयोग चेतना की किसी गहरी यात्रा के लिए हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगली बार जब जीवन में बिना किसी वजह के बस यूं ही खुशी का कोई पल आए, तो उसे बाहर लुटाने की आदत के विपरीत क्या एक क्षण के लिए रुककर, आंखें बंद करके उसे बस भीतर महसूस करने का प्रयास किया जा सकता है? शायद प्रार्थना का पहला कदम वहीं से शुरू होता हो। शायद।